स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार में बढ़ी अपराध की घटनाओं पर घिरे नीतीश, तेजस्वी ने पूछा जंगल राज का महाराज चुप क्यों है। कनाडा के पीएम समेत कई विदेशी नेता भारतीय किसानों के समर्थन में आए। उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में हुई शामिल, कांग्रेस से लड़ चुकी है लोकसभा का चुनाव। किसानों के आंदोलन में शामिल होने सिंगू बॉर्डर पहुंची शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो। योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे को लेकर उद्धव बोले जबरन किसी को कारोबार नहीं ले जाने देगा महाराष्ट्र। बिहार में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करेगी एलजेपी, चिराग पासवान का ऐलान। चेयरमैन के इस्तीफे के बाद निर्दलीय विधायक सौमीर सांगवान ने सरकार को दिया दूसरा झटका। बीजेपी के हिंदुत्व की ममता बनर्जी ने निकाली काट, बंगाल समिति को टीएमसी बनाएगी मुद्दा। किसानों ने ठुकराई पीएम मोदी की बात, बोले बहुत राशन पानी लाए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर विधान परिषद चुनाव, मुख्यमंत्री और बीजेपी के लिए सम्मान की लड़ाई। एमएलसी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी की प्रतिष्ठा दांव पर, तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का पहला टेस्ट। चुनाव में हार पर आरजेडी का मंथन, जिसे टिकट देने लायक नहीं समझा उसे हार का कारण पता लगाने का जिम्मे सौंपा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में बड़ी अपराध की घटनाओं पर घिरे नीतीश कुमार, तेजस्वी ने पूछा जंगल राज का महाराज चुप क्यों है। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था और हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। दोस्तों बता दें राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बिहार की नीतीश सरकार को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकृष्ट कराया है। दोस्तों बता दें पिछले कुछ दिनों में बिहार में हुई अपराध की वारदातों से संबंधित खबरों की क्लिपिंग को साझा करते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चंद दिन पहले की चुनावी सभाओं में शायद आप इसी जंगल राज की कल्पना किया करते थे। बिहार में कानून व्यवस्था समाप्त है, अपराधियों का गुंडा राज स्थापित हो गया है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज का महाराज चुप क्यों है। दोस्तों बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। चलिए अगली खबर। कनाडा के पीएम समेत कई विदेशी नेता भारतीय किसानों के समर्थन में आए। जी हां दोस्तों, बता दें कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को भारत के बाहर भी कई नेताओं का समर्थन मिला है। दोस्तों बता दें यूके, कनाडा और अमेरिका के कई नेताओं ने किसानों का समर्थन किया है और प्रदर्शन से निपटने के तरीके को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। दोस्तों बता दें इन नेताओं में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का नाम प्रमुख है। चलिए अगले खबर। उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में हुई शामिल, कांग्रेस से लड़ चुकी है लोकसभा का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को शिवसेना में शामिल हो गई है। दोस्तों बता दें उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और बाद में पार्टी छोड़ दी थी। दोस्तों बता दें कि हाल ही में उर्मिला मातोंडकर ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत की आलोचना की थी। दोस्तों बता दें शिवसेना के ट्वीट के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कल यानी मंगलवार को शिवसेना प्रमुख के निवास मातोश्री पहुंची। यहाँ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में रसिम ठाकरे ने उन्हें शिवबंधन बांधकर शिवसेना में प्रवेश करवाया। चलिए अगली खबर। किसानों के आंदोलन में शामिल होने सिंगू बॉर्डर पहुंची शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो। जी हाँ दोस्तों, बता दें सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट का चेहरा और शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो भी अब किसान आंदोलन का हिस्सा बन गई है। दोस्तों बता दें मंगलवार को वो किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए सिंगू बॉर्डर पहुंच गई है। गौरतलब है कि सोमवार की रात भी सोशल मीडिया पर बिल्किस दादी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में दादी किसानों की किसी प्रदर्शन स्थल पर दिखाई दे रही थी। चलिए अगली खबर। योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पर उद्धव बोले जबरन किसी को कारोबार नहीं ले जाने देगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को आगाह किया कि वो राज्य से किसी को जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। चलिए अगली खबर। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करेगी एलजेपी, चिराग पासवान का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बता दें लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के मुख्य चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद जो राज्यसभा सीट खाली हुई है उस पर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यानी सुशील मोदी का समर्थन करेंगे। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट से उनकी मां रीना पासवान को खड़ा किया जा सकता है। दोस्तों बता दें कि 14 दिसंबर को राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसमें राष्ट्रीय जनता दल ने लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान की मां और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने का फैसला किया था, मगर जब चिराग पासवान की तरफ से इस ऑफर को लेकर सकारात्मक जवाब नहीं आया तो अब ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नामों पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी के सामने राष्ट्रीय जनता दल श्याम रजक को अपना उम्मीदवार बना सकता है।
चलिए अगली खबर, चेयरमैन के इस्तीफे के बाद निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सरकार को दिया दूसरा झटका। जी हां दोस्तों, बता दें दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि किसानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा है कि 36 बिरादरी में बातचीत करने के बाद ही उन्होंने सरकार को दिया समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। दोस्तों बता दें कि दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कल पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। ऐसे में भाजपा जजपा सरकार को सांगवान ने दूसरा झटका दिया है। सोमवीर सांगवान ने कहा है कि उन्होंने राजनीति में आने से पहले ही ये सोच रखा था कि आम आदमी की हित की राजनीति करूंगा। चलिए अगली खबर, बीजेपी के हिंदुत्व की ममता बनर्जी ने निकाली काट, बंगाली अस्मिता को टीएमसी बनाएगी मुद्दा। जी हां दोस्तों, बता दें बंगाली बनाम बाहरी अभियान को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के आक्रामक हिंदुत्व के अभियान की काट के तौर पर 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाली अस्मिता का अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया है। दोस्तों बता दें, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने बंगाली राष्ट्रवाद की भावना का सहारा लेने का फैसला किया है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के एक धड़े का मानना है कि भगवा खेमे के आक्रामक राष्ट्रवाद और हिंदुवाद के उभार के जवाब में क्षेत्रीय भावना का सहारा लिया जा सकता है। चलिए अगली खबर, किसानों ने ठुकराई पीएम मोदी की बात, बोले बहुत राशन पानी लाए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें देव दीपावली मनाने बनारस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानून को सही ठहराया तो दिल्ली में डेरा जमाए बैठे किसानों ने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया। दोस्तों बता दें, किसानों ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, मांगे पूरी होने तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कहा है कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का पीएम मोदी का तरीका अब नहीं चलेगा। दोस्तों बता दें, किसान संघों ने कहा है कि यह आंदोलन देश के हर किसान के लिए है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जगन मोहन सिंह ने कहा है कि हमने सभी राज्यों के किसान संगठनों के साथ मीटिंग नहीं की, हमने केवल पंजाब के 30 संगठनों के साथ मीटिंग की, हमने मोदी जी के सशर्त आमंत्रण को ठुकरा दिया है। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र में 6 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव, मुख्यमंत्री और बीजेपी के लिए सम्मान की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, बता दें महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों के लिए होने वाले चुनाव राज्य की सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्षी दल भाजपा के लिए सम्मान की लड़ाई बन गया है। दोस्तों बता दें, 3 स्नातक सीटें, 2 शिक्षक और 1 स्थानीय निकाय निर्वाचन सीट के लिए मंगलवार को मतदान हो चुका है। मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। दोस्तों बता दें, कोरोना वायरस महामारी के बीच हाल ही में अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी महाविकास अघाड़ी सरकार चुनाव जीतने के लिए पूरे जोर शोर से जुट गई है। चलिए अगली खबर, चुनाव में हार पर आरजेडी का मंथन, जिसे टिकट देने लायक नहीं समझा उसे हार का कारण पता लगाने का जिम्मा सौंपा। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से हारी आरजेडी ने अब उन कारणों का पता लगाने का फैसला लिया है जिसके कारण सत्ता हासिल नहीं हो सकी है। दोस्तों बता दें, पार्टी ने इसके लिए कमेटी बनाई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव में जिसे पार्टी का टिकट देने लायक ही नहीं समझा गया उसे हार का कारण पता लगाने का जिम्मा सौंप दिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें आरजेडी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ये पता लगाएगी कि बिहार के कुछ खास इलाकों में उसे सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई, आखिर क्यों सत्ता इतना पास आकर खिसक गई।